ठीक है, तब हम आज पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि पास्ट टेंस क्या है। तो पास्ट टेंस किसे कहते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होता है। तो व्हाट इज पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या है, तो बीता हुआ समय को ही पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस किसे कहते हैं, तो बीता हुआ समय को पास्ट टेंस, यानी जो टाइम बीत गया उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। क्या हो गया, बीता हुआ समय को पास्ट टेंस कहते हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है, तो पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टाइम। वेरी सिंपल है, पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। और आगे है कि पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं। तो पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, यानी कि पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। क्या होगा, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस हो जाएगा। अब पहला क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, तो व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य से बीते हुए समय में, जिस वाक्य से बीते हुए समय में काम होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस डू नॉट पास्ट टाइम वर्क। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस डू नॉट पास्ट टाइम वर्क। अब इसका पहचान क्या है, पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी लगा रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे में क्या होगा, मैं गया या मैं गया था, ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होता है। तो मैं गया था, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन आई वेंट। क्या होगा, आई वेंट हो जाएगा। जैसे मैं पत्र लिखता था, क्या है यहाँ पे, मैं पत्र लिखता था, इसका क्या हो जाएगा, आई रोट ए लेटर। इसको कैसे पहचाने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अंतिम में क्या लगा हुआ है, ता था। इससे हम पहचान लिए कि कौन टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे क्या है, आई सब्जेक्ट है, रोट क्या हो गया, वर्ब टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद क्या है, अब पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसका इंग्लिश क्या होगा, तो व्हाट इज पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या होगा, व्हाट इज पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो जिस वाक्य से बीते हुए समय में कुछ देर काम होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका इंग्लिश में परिभाषा क्या हो जाएगा, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस डू नॉट टेम्पररी वर्क इन पास्ट टाइम। इसमें जो है ना, कोई काम जो है ना पास्ट टेंस में कुछ देर के लिए होगा। ठीक, अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसका पहचान यहाँ लिखा हुआ है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे उसे क्या कहते हैं, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या होता है, तो सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे क्या हो गया, मैं खा रहा था, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, तो आई वाज ईटिंग, लोग दौड़ रहे थे, इसका क्या हो जाएगा, वी वेयर रनिंग। क्या होगा, वी वेयर रनिंग। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? तो इसका इंग्लिश में परिभाषा क्या हो जाएगा? तो व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? क्या होगा? व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? इसका परिभाषा क्या है? तो जिस वाक्य से बीते हुए समय में काम समाप्ति एवं फल मौजूद रहने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में इसका दिया हुआ है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस डू नॉट कंप्लीटेड वर्क बट रिजल्ट प्रेजेंट इन पास्ट टाइम। अच्छा देखते हैं पहचान क्या है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लगा रहे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे में है कि मैं चिट्ठी लिख चुका था, तो इसका क्या हो जाएगा? आई हैड रिटन ए लेटर। कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका परिभाषा क्या है? तो जिस वाक्य से बीते हुए समय में, कौन समय में? बीते हुए समय में लंबे समय तक काम होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसका इंग्लिश में परिभाषा क्या है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डू नॉट लॉन्ग टाइम वर्क इन पास्ट टाइम। ठीक, इसके बाद इसका पहचान क्या है? तो जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में पा रहा था, पी रही थी, ते रहे थे, लगा रहे, उसे क्या कहते हैं? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद फोर या सिंस, इसके बाद अदर वर्ड। यदि कोई दूसरा वर्ड रहेगा तो लास्ट में चल जाएगा। ठीक, इसका जैसे में क्या होगा? मैं 2 घंटों से खेलता रहा हूं। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या होगा? फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।